बिंदास भोजपुरिया वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू। फिर से नया सेटअप, नई फिल्म, पुराने डायरेक्टर, नई हीरोइन, नए प्रोड्यूसर, पर डायरेक्टर हमारे वहीं ब्रिज सर। और टाइटल करब बियाह कचहरी में, काफ़ी फ़नी सा टाइटल है। सुना तब मुझे बड़ा अजीब लागल कि या करब बियाह कचहरी में, पर जे कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार बा और बड़ा मज़ा आई फिल्म करे में। और शायद उम्मीद बा कि फिल्म देखला के बाद गुजारिशो हुई लोग से कि ढेर बियाह में बारात वारात में ज़्यादा खर्चा मत करो, लेकिन जाके कचहरी में बियाह कर लो। आपकी हीरोइन भी है मैडम, शादी के लिए तैयार हो? जी कोर्ट में जी बिल्कुल। बताइए अपने बारे में ज़रा मुझे। मैं श्वेता, मेरा पूरा नाम श्वेता ओझा है। मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है मुंबई से, निफ्ट से। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहला ब्रेक इतने अच्छे यूनिट के साथ, इतने अच्छे टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये मेरी पहली मूवी है और मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और हाँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं सबसे ये अनुरोध करूँगी कि ये मूवी अच्छे से बने और बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारे लोग देखें, और बस थैंक यू सर। जी, टाइटल कहाँ से आ गया ये? टाइटल एक्चुअली क्या है कि पिछले दिनों मैं देखता था, जब मैं काफ़ी कम उम्र का था, तो देखता था कि जब कोई आदमी लव मैरिज, पिछले सालों था? पिछले सालों, तो जब देखता था कि जब किसी की शादी होती थी अरेंज्ड, तो लोग बोलते थे कि इनका घर बस गया और ये बड़ा सक्सेसफुल लाइफ रहेगा। और जब भी कोई प्यार करता था या किसी को लेके कोई भाग जाता था तो बोलते थे ये लोग बर्बाद हो गए। लेकिन धीरे धीरे इसी में आयु बढ़ती गई हमारी और समय भी बदलता गया, और इन दिनों अब उल्टा देख रहा हूँ। उल्टा ये देख रहा हूँ कि लव मैरिज वाले ज़्यादा सुखी हैं और जो अरेंज वाले हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं कि उनका दोगा नहीं हुआ तो ये सामान नहीं मिला तो वो नहीं मिला। और ऐसी स्थिति में अचानक मुझे लगा कि यार लव मैरिज को इनकरेज करना चाहिए, और इसीलिए मुझे एक टाइटल समझ में आई कि करब बियाह कचहरी में, मतलब कोर्ट में हो तो जाति का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये दहेज जैसी जो अभिशाप है समाज में वो भी हट जाएगा, दहेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और साथ साथ समय की बर्बादी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में समय सबसे ज़्यादा कॉस्टली है कि 3-3 दिन तक वो बाराती में जाना और इतना टाइम बर्बाद करना, तो ये 5 मिनट में शादी हो जाती है फटाफट कोर्ट में। तो इसीलिए ये टाइटल रख के ये फिल्म उसी कंसेप्ट को बेस रखते हुए बनाई गई है कि करब बियाह कचहरी में। यश जी सर। भाई बड़े तेज हो। जी फिल्म सर। बनी नहीं, थैंक यू टाइटल आया और गाने तैयार। सर एक अचानक हो गया, सर ने ऐसा टाइटल सुना दिया कि अच्छा लगा। टाइटल सुनते ही दिमाग में नाचने लगा जैसे लिरिक्स। और सर एक मैंने बर्थडे गिफ्ट हो गया सर को, तो 2 लाइन गुनगुना दूँ? बिल्कुल। फिल्मी स्टाइल में आइब हो तो के उड़ा के ले जाइब हो, फिल्मी स्टाइल में आइब हो तो के उड़ा के ले जाइब हो, भाग के चलब शहर ये रानी, रेडी रही दोपहरी में, दोपहरी में, दोपहरी में। काहे करब बियाह कचहरी में, करब बियाह कचहरी में, करब बियाह कचहरी में, करब बियाह कचहरी में। सर ये सारी शादी के स्पॉन्सर आप ही हो, प्रोड्यूसर हो? जी हाँ, मेरे होम प्रोडक्शन से बनने जा रही फिल्म करब बियाह कचहरी में, जिसके डायरेक्टर हमारे बहुत जी नहीं, अभी इसी फिल्म के माध्यम से सोच रहे हैं कि मैं भी कोर्ट मैरिज ही करूँगा। और इस फिल्म के माध्यम से भोजपुरी में एक नया दिखाने का प्रयास जारी है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रजभूषण सर हमारे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से काफ़ी कुछ बदलाव दिखाया जाएगा भोजपुरी में। ये फिल्म बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है, साफ़ सुथरी फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से लव मैरिज को इंकरेज कर रहे हैं हमारे सर ब्रजभूषण सर। सर ये फिल्म कब तक शुरू हो सकती है? ये बस मैंने अभी भोजपुरी का जो सिस्टम है फ़िलहाल उसी को फॉलो करते हुए पहले गानों पे हम लोग जोर दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है भाव, रस और ताल से बना है। तो यहाँ गाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो गाना, शादी होती है तो गाना, छठी होती है तो गाना, यहाँ तक कि मरता है तो भी गाना। उसमें आप देखेंगे गांव की औरतें जब रोती है तो रोते में भी लगेगा एक सुर लगेगा। हाँ, तो गाना ही गाना है, इसलिए गाना को महत्व देते हुए हमने एस कुमार जी को ये सौंपा है कि ये गाना अच्छा बना रहे हैं इन दिनों। और मैंने देखा है कि यंगस्टर्स में पहला म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कम से कम ये झोल झाल में नहीं रहते और
म्यूजिक प्रॉपर देते हैं, जो पैसा लगता है वो कान को सुनने को मिलता है, वरना पैसा तो लग जाता है लोगों का, लेकिन वो कान को नहीं मिलता है। कुछ मिलता है वही कि बस खाली वो अरेंजमेंट किया हुआ म्यूजिक मिलता है, लाइव तो एक दो रहते भी नहीं हैं, जिसके कारण गाने आज बिगड़ते जा रहे हैं। खैर, तो गाने पे जोर दिया जा रहा है, और गाना होने के बाद स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत की गई है। बहुत दिनों से कुछ लोग हमारे फेसबुक वगैरह से जानते होंगे कि काफ़ी इसके स्क्रिप्ट पे काम चला है, मतलब इस पे करीब 1 आध साल तक काम चला है। हाँ, आदित्य से एक सवाल ले लेता हूं। आदित्य, क्या असल जिंदगी में भी ऐसा कुछ इरादा है कि सच में कोर्ट में ही शादी कर ली जाए, पैसे बचाए, वक्त बचा लिया जाए? सही बात है। अगर आज के टाइम में जैसे सर ने बताया कि जेंगिया टाइम के बचत चाहिए, अब हमारे घर में बड़ा लोग के देखा था नहीं, बम्बई में चाहे दिल्ली में बालो अब बियाह कर 15-20 दिन ला छुट्टी लेके जाता लोग, नुकसान होता भारी, ओकरा बाद फिर लेके आवता लोग। ऐसे निमन कचहरी में बियाह कर लोग, निमन रही, पैसा बाची, सब कुछ बाची। हमरा पर ढेर तो बताइए हीरोइन। मैडम, आप आदित्य की इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि कोर्ट में शादी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें बचा लेते हैं, और हम ऐसी चीज़ों को मैं बढ़ावा देना चाहिए जिसमें मुझे लगता है जो हमारी सोच को, और क्योंकि हम अभी भी कहीं कहीं कुछ चीज़ों को लेके हम वैसा ही सोचते आ रहे हैं, तो बदलाव लाना ज़रूरी है और किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये मूवी उसी पे आधारित है। आप कोर्ट मैरिज कीजिएगा अरेंज मैरिज? डिपेंड करता है। ना, हम तो अरेंज मैरिज करें, हम तो अरेंज करें, रहुआ का करें। अच्छा सर आपने क्या किया था, कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए, मैं तो उस ज़माने में किया, लेकिन मज़े की बात कि मैं फादर मदर पे छोड़ा था, और मेरी एक सिद्धांत अलग थी कि भाई हीरोइन का सिलेक्शन मैं खुद करूँगा, लेकिन रही बात नहीं, पत्नी का जहाँ तक सवाल है तो माता पिता को सौंप दिया था कि भाई आप देख लो, अंधी लंगड़ी लुल्ली कहानी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा होता तो ज़रूर करते, लेकिन उस समय का, मैं जिस समय में मुझे जो चाहिए था वो मैंने किया, लेकिन आज के समय में क्या करना है तो आज तो मुझे करनी नहीं है। हाँ, जब करनी थी तो मैंने उस समय के ध्यान में रखा, उस समय का संस्कार, उस समय की जो स्थितियाँ थी उसके साथ में चला। थैंक यू।